So welcome to Gen Tutorials. It is Gen online class for physics, chemistry, maths. Today we are studying about chemistry, chemical kinetics. It is video number 12 पहुंच गया। 11 पिछला वीडियो देखे होंगे, अरेनियस इक्वेशन, टेम्परेचर, उसके पहले कोलिजन थ्योरी सब कुछ बता दिए हैं। तो चलिए हम लोग पढ़े थे कि K क्या है, रेट कांस्टेंट, T टेम्परेचर में कितना होता है, log A माइनस EA बाई 2.303 बाई RT। ऑल्सो देखिए इसके आगे और भी बोलेगा, ये अगर बोले क्वेश्चन तो ये है, ऑल्सो द रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, क्या जानते हैं हम लोग, कांस्टेंट ईच क्या होता है, डिफरेंट होता है एट क्या, डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग होता है। सपोज रेट कांस्टेंट K1 है एट कितना टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर, एंड K2 इज द rate constant, K2 is the rate constant at temperature क्या, T2। K1 में मान लीजिए T1 टेम्परेचर है तो K1 है रेट कांस्टेंट, मगर रेट कांस्टेंट बदल जाता है, डबल हो जाता है ऑलमोस्ट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से। ये तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली, अब हम लोग इससे निकाल भी सकते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। K2 क्या है, रेट कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग होता है। ये हम लोग पिछला वीडियो देखेंगे तो जान गए होंगे। तो अब हम लोग अरेनियस इक्वेशन लिखेंगे किसके लिए, K1 जब है T1 टेम्परेचर, तो बोलिए क्या होगा, log K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log A माइनस ये तो एक्टिवेशन एनर्जी है, उसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है, 2.303 बाई RT1। अंडरस्टूड, क्लियर है। log K2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये कहाँ पे लिखे हैं, K2 है जब रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर है T2, सब केल्विन में होना चाहिए। तो क्या होगा, log A तो कांस्टेंट है, ये तो बदलेगा नहीं, ये भी नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा, बस टेम्परेचर बदलेगा, R क्या हो जाएगा, T2। बस K1 में T1 लिखिए, K2 में T2 लिखिए। क्लियर है। अब देखिए कैसे हम लोग काटा काटी करेंगे, ये 1 है और ये 2 है, 1 माइनस 2 करिए, 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये log A log A कट जाएगा, क्या बच जाएगा, log K1 माइनस log K2, या कोई भी कोई log K2 माइनस log K1 एक ही बात है। इधर में क्या हो जाएगा, K1 माइनस K2, इधर क्या बच गया हम लोग के पास, माइनस EA बाई 2.303 RT1, ये प्लस हो गया है, प्लस क्या हो गया, EA बाई 2.303 RT2, कुछ नहीं किए हैं, माइनस को प्लस कर दिए। अंडरस्टूड। अब log A माइनस n क्या होता है, अगर मिला के K1 बाई K2 भी लिख सकते हैं। log M माइनस log n, log M बाई n कितना बार यूज कर लिए हाल में ही, EA कॉमन कर लीजिए, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ रहता है, ये सब चीज 2.303 भी कॉमन कर लीजिए, R भी कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा, T2, पहले प्लस वाला लिख दिए, और माइनस क्या बचेगा, T1। T2 और T1 टेम्परेचर है, log K1 बाई K2 EA बाई 2.303 R T1 T2 LCM, तो यहाँ पे क्या होगा, T1 माइनस क्या होगा, T2। क्लियर है, T1 माइनस T2, T1 T2 LCM। उल्टा लिख सकते हैं तो क्या होगा, देखिए log K2 बाई K1 लिखेंगे ना, तो क्या अलग होगा, EA बाई 2.303 R, तो इसको साइन चेंज करिए, माइनस कॉमन करिएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 बाई, आपको देख लीजिए जैसा लिखना है, K1 में T1 है, K2 में T2 है। नोट कर लीजिए और इसको यूज करके दिखाते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। सो लुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको फार्मूला पता है, सोचने का तरीका पता तो बना पाइएगा। एक रिएक्शन लिखा 2N2O5 से 4NO2 प्लस O2 कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है नहीं पता, लेकिन लिखा हुआ द रेट कांस्टेंट K का वैल्यू लिखा हुआ है 3.46 10 टू पावर माइनस 5 एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। एंड 4.87 इंटू 10 का पावर माइनस 5, रेट कांस्टेंट इतना है एट 65 डिग्री सेल्सियस। बस क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, मतलब EA निकालना है, और आपको यूज होगा इसलिए लिख दिए, log 140.75 2.148 होता है, ये दिया हुआ है। तो लोग निकालने आता है तो लोग 14 के बगल में देख लीजिएगा 2.148 दिखाई देगा आपको।
तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ रिएक्शन, एक है बना के दिखा रहे हैं, दूसरा भी बना देंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बुक में बहुत सा दिया हुआ है। ये रिएक्शन में बोल रहा T1 टेम्परेचर 25 डिग्री 25 को कैसे लिखेंगे, 25 प्लस 298 केल्विन है। टेम्परेचर इज 298 केल्विन, तो रेट कांस्टेंट क्या दिया हुआ उस समय, 3.46 10⁻⁻⁵। अंडरस्टूड। T2 टेम्परेचर कितना है, T2 कितना है बोलिए, 65 में ऐड करेंगे, T2 टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 65 में ऐड कर दिए 273, 328 केल्विन, 328 केल्विन। तो उस समय रेट कांस्टेंट के रिएक्शन का अलग हो गया कितना हो गया, 4.87 10⁻⁻⁵। बस ये डाटा आपको दिया हुआ है और आपको निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे। फार्मूला दिख रहा है हमको, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, आएगा आंसर। चलिए बनाएं, क्वेश्चन समझ में आ गया। आप ट्राई करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, यूजिंग अर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। इसको सॉल्व करना है और आपको क्या निकालना है, EA निकालना है। तो log K2 का वैल्यू पुट करिए, कितना है 4.87 10⁻⁻⁵। क्लियर है, सॉरी -5 नहीं है, 4.87 10⁻⁻3, सॉरी -3 है। और K1 का वैल्यू कितना है, 3.46 इंटू 10⁻⁻⁵। K2 का वैल्यू K1 का वैल्यू पुट कर दिए, ये हम लोग को निकालना है। क्लियर है, ये हम लोग को निकालना है। बोलिए 2.303, R कितना होता है 8.314 और T2 कितना है 328। क्लियर है ना। 273 में क्या ऐड किया था, सॉरी 65, 338 माइनस T1 कितना है, T1 298 केल्विन। क्लियर है, T1 T2 338 इंटू 298। सिंप्लीफाई करिए, बनेगा, नोट कीजिए, बता रहे हैं। चलिए इसके आगे क्या करेंगे, log 4.87 इंटू 10⁻⁻3, 4.87 बाई 3.46 10⁻⁻⁵ ऊपर गया, -3 तो +2 लिख दे। क्लियर है, इज इक्वल टू EA बाई, मल्टीप्लाई कर लिए 2.303 इंटू 8.314, 19.147 आएगा। माइनस कर दिए 338 माइनस 298 40 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 338 इंटू 338 माइनस 298 40 आएगा और 338 इंटू 298 10072। इज इट क्लियर। अब आइए लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 140 ऑलमोस्ट आएगा। 4.87 बाई 3.46 करेंगे तो ऑलमोस्ट आएगा 1.4075 इंटू 10⁻²। क्लियर है, इज इक्वल टू EA बाई EA इंटू 40, इसको 1.498 4.87 by 3.46 4.87
ठीक से करो, 140 आएगा, 149 जो भी। चलिए इसको मल्टीप्लाई करो, 19.147 इंटू 100,724 1928,562.48। क्लियर। यहाँ पे लोग कितना हो गया, 140, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0.3 ऑलमोस्ट 0.75। आप इसका लिए मल्टीप्लाई करने आता है, ये वैल्यू दिया हुआ है EA इंटू 40/192 192,856.428। आपने सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में 2.148, लोग 142.148 ऑलमोस्ट। क्लियर है। इक्वल टू क्या हो गया, EA इंटू 40/192,856.428। क्लियर है। क्रॉस करिए, EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.148 इंटू 192,856.428/40। सो EA इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर लिखिए। तो चलिए लोग 140 का वैल्यू पुट कर दिए, EA का वैल्यू 2.148 इंटू 192,856.428 को मल्टीप्लाई किया तो 414252 आ गया, 40 से डिवाइड कर दिए तो आंसर आ गया 103,563 पॉइंट। तो ऐसे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, हमेशा जूल में आंसर आता है ये वाला। क्लियर है, नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए, द रिलेशन ऑफ टेम्परेचर विथ रेट कांस्टेंट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ऐसा लिख दिया है, द वैल्यू ऑफ ए इज 4 इंटू 10⁻13 पर सेकेंड। ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया 9.86 10⁻4 जूल, ये भी दिया हुआ है। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द हाफ लाइफ पीरियड इज 10 मिनट्स। हाफ लाइफ पीरियड कितना है, 10 मिनट्स है, तो टेम्परेचर कितना होगा, आपको ए भी दिया हुआ है, EA भी दिया हुआ है। तो जब भी ए और EA दिया हुआ तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, बोलिए, log k। याद है पिछला वीडियो देखे होंगे, log k वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, log k इज इक्वल टू log a बाई 2.303 कर गया था। log k इज इक्वल टू log k इज इक्वल टू log a माइनस EA बाई 2.303/RT। हमको क्या निकालना है, बोलिए तो T निकालना है। K पता है, K नहीं दिया तो पता कर सकते हैं आप चाहेंगे तो। A दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, आपको T निकालना है। तो सबसे पहले तो देखिए हाफ लाइफ दिया हुआ तो उसी में K छिपा हुआ है। K का वैल्यू क्या होता है, 0.693/T हाफ या 0.693/T हाफ। 10 मिनट को 600 सेकेंड लिखिएगा, क्योंकि वहां पे सेकेंड लिखा, पर सेकेंड लिखा हुआ है। 10 मिनट इक्वल टू 600 सेकेंड। तो K पहले निकाल दिए। क्लियर है। तो अब क्या होगा, log K का वैल्यू पुट करिए, क्या निकाले हम लोग, 0.693/600 इक्वल टू log A का वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन में, 4 इंटू 10⁻13 4 इंटू 10⁻13। क्लियर है। माइनस EA का वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन में, 9.86 10⁻4। क्लियर है। जूल है ना, 2.303, R इज 8.314 और T टेम्परेचर निकालना है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो बोलिए क्या हो जाएगा, log m माइनस log n, इसको बाई में लिख देंगे। ये क्या होगा, 0.6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.11 आएगा। 6 को 0.693 से डिवाइड किया 0.1 ऑलमोस्ट 1। 10 का पावर ऊपर गया 2 तो हो गया -2 बाई, ये माइनस आ गया इधर, 4 इंटू 10 का पावर क्या है 13।
क्लियर है। 4 इंटू 10 का पावर 13 इधर आ गया, क्या इधर आ गया, माइनस हो गया, तो log m माइनस log n, क्लियर है। इसको इधर ही कर दिए, माइनस हो गया, log m माइनस log n कर दिए, समझ रहा कि नहीं। इसको ऐसे कर लीजिए, 0.693 बाई 600 माइनस है तो डिवाइड कर दीजिए, 4 इंटू 10 का पावर 13 से इज इक्वल टू 9.86 इंटू 10 का पावर 4 मल्टीप्लाई कर दो, 2.303 इंटू 8.314 19.1471 इंटू टी, क्लियर है। फाइनल क्या करेंगे हम लोग, इस ये वाला टर्म कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए log 0.693 बाई 600, 0.693 बाई 6, 10 का पावर 2 और ये भी बाई में ही है, 4 इंटू 10 का पावर 13 बाई में ही है, 10 का पावर 2 डिवाइड करो, 9.86 बाई 19.147, 9.86 बाई 19.147 को डिवाइड करेंगे, 0.5 चलेगा, 10 का पावर क्या हो गया 4 बाई टी, क्लियर है। इसको लिख सकते हैं, देखिए log ऑफ 0.693 को लिख सकते हैं हम लोग 6.9 इंटू 10 का पावर, यहाँ पे पॉइंट दे दिए हैं, लिख दिया -1, 0.69 हो जाएगा, बाई 6 4 जा 24, 10 का पावर क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 0.5 लगभग में है, 10 का पावर 4 बाई क्या है टी, डिवाइड करिए 6.9 को 24 से, 6.9 को 24 से डिवाइड करिए, 0.3 लगेगा लगभग, 0.3 होगा ऑलमोस्ट, 10 का पावर 15 और 1 16, क्लियर है, इज इक्वल टू 0.5 10 का पावर 4 बाई टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग log 0.3 को 3 लिख दिया, 10 का पावर -17 कर लें, -17, एक जीरो ले लिए, 10 का पावर -17 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.5 10 का पावर 4 बाई टी। नोट कीजिए, सिंप्लीफाई कर रहा है बस आपको। इसका कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिख सकते हैं log 3 इंटू द प्लस पावर मल्टीप्लाई log ऑफ 10 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 का पावर 4 बाई क्या है टी। log 3 का वैल्यू होता है 0.48, 17 log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, 0.5 इंटू 10 का पावर 4 बाई क्या होगा टी, क्लियर है। 0.48 -17 इंटू 1 तो 0.48 तो माइनस हो जाएगा 16.52 इक्वल टू 0.5 10 का पावर 4 बाई टी, क्लियर है। सो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10 का पावर 4 बाई -16.52, डिवाइड कर लीजिएगा केल्विन में, माइनस में आंसर आएगा। इसको हम लोग चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 50 इंटू 10 का पावर 1 लिख दें, 50 2 जीरो इसको दे दिए, 0.5 इंटू 100, 50 इंटू 10 का पावर 2 बाई माइनस ऊपर लिख दिए 16.52, कटेगा ऑलमोस्ट 3 से कटेगा, 3 इंटू 10 का पावर 2 यानी -300 केल्विन, ऐसे बना सकते हैं, -302.6 चलेगा। अंडरस्टूड। तो इस तरह से फार्मूला याद रखिएगा, पूरा चैप्टर समझा दिए, केमिकल काइनेटिक्स सबसे मेन टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नोट कर लीजिए।